समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था रत्नापुर। दूर से देखने पर यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। नीला समंदर, ठंडी हवाएं और सुबह की सुनहरी धूप पूरे गांव को चमका देती थी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बड़ा दुख छिपा था। रत्नापुर के खेत बंजर हो चुके थे। समुद्र का खारा पानी धीरे धीरे खेतों तक पहुंच गया था। जहां कभी हरी भरी फसलें लहराती थी, वहां अब सिर्फ सूखी मिट्टी दिखाई देती थी। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे, लेकिन खेती बंद होने के कारण उन्हें दूसरे गांवों में मजदूरी करनी पड़ती थी। हर सुबह दो दोस्त मोहन और रघु पास के गांव हरिनगर काम करने जाते थे। एक दिन रास्ते में चलते हुए मोहन बोला, रघु, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं भाई, कभी कभी लगता है जैसे किस्मत हमसे नाराज हो गई है। दोनों चुप हो गए। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर में सिर्फ वह और उसकी बूढ़ी मां रहते थे। अर्जुन गरीब जरूर था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अक्सर सोचता, अगर खेती नहीं हो सकती तो कोई दूसरा काम क्यों नहीं किया जा सकता। एक शाम अर्जुन अपने दोस्त गोपाल के साथ गांव के चौक में बैठा था। तभी वहां एक फेरी वाला आया। गर्मा गर्म समोसे, मसालेदार समोसे। उसकी आवाज सुनकर लोगों की भीड़ छूट गई। अर्जुन और गोपाल ने भी दो दो समोसे खरीदे। स्वाद अच्छा था, लेकिन अर्जुन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को भी समोसे खिलाए। मां मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये तो ठीक है, लेकिन मैं इससे भी अच्छे समोसे बना सकती हूँ। अर्जुन चौंक गया। सच मां? हाँ बेटा, तेरे नाना जी के समय में हमारा परिवार समोसे बनाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था। बस यही बात अर्जुन के मन में बैठ गई। उस रात वह देर तक जागता रहा। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि वह अपना छोटा सा कारोबार शुरू करेगा। लेकिन समस्या थी पैसों की। गांव में सेठ जगन्नाथ नाम का एक साहूकार था। अर्जुन उसके पास गया। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। सेठ ने पूछा, बदले में क्या दोगे? अर्जुन के पास सिर्फ उसका छोटा सा घर था। कुछ देर सोचने के बाद उसने घर गिरवी रखने का फैसला कर लिया। सेठ ने चेतावनी दी, अगर पैसे नहीं लौटा पाए तो घर मेरा हो जाएगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मंजूर है। पैसे मिलते ही उसने एक ठेला, कढ़ाई, आटा, आलू, मसाले और बाकी सामान खरीद लिया। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसकी खुशियां अचानक चिंता में बदल गईं। उसकी मां बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, इन्हें आराम की जरूरत है, अब ये ज्यादा काम नहीं कर पाएंगी। अर्जुन के सारे सपने जैसे टूट गए। जिस मां के भरोसे उसने योजना बनाई थी, वही अब काम नहीं कर सकती थी। वह बहुत निराश हो गया। गोपाल ने उसे समझाया, हार मत मान, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। दोनों ने उस फेरी वाले से सीखने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। अब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन वह गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां एक बुजुर्ग महिला आई। उसका नाम दयावती अम्मा था। अम्मा ने पूछा, बेटा, इतने परेशान क्यों हो? अर्जुन ने सारी कहानी बता दी। अम्मा मुस्कुराई। उन्होंने अपनी पोटली खोली और कहा, पहले ये खा। पोटली में गर्मा गर्म समोसे थे। जैसे ही अर्जुन ने पहला निवाला लिया, उसकी आंखें चमक उठी। इतना स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था। अम्मा, ये तो कमाल के हैं। अम्मा हंस पड़ी।
ये मेरी खास रेसिपी है बेटा। क्या आप मुझे बनाना सिखा सकती हैं? क्यों नहीं? अगले कई दिनों तक अर्जुन रोज अम्मा के घर जाता रहा। अम्मा उसे आटा गूंथने से लेकर मसाला तैयार करने तक हर छोटी बड़ी बात सिखाती रही। धीरे धीरे अर्जुन सीख गया। कुछ दिनों बाद उसने अपना ठेला गांव के चौक में लगा दिया। आओ भाई, 5 रुपए के स्वादिष्ट समोसे। 5 रुपए में क्या मिलेगा? लेकिन जैसे ही उन्होंने स्वाद चखा, सब हैरान रह गए। समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि देखते ही देखते पूरा ठेला खाली हो गया। अगले दिन और ज्यादा ग्राहक आए, फिर उससे अगले दिन उससे भी ज्यादा। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन की कमाई बढ़ने लगी। उसने सबसे पहले अपनी मां का इलाज करवाया, फिर सेठ जगन्नाथ का कर्ज चुकाया और आखिरकार अपना घर भी छुड़ा लिया। अब गांव के लोग अर्जुन की सफलता देखकर प्रेरित होने लगे। किसी ने चाय का ठेला शुरू किया, किसी ने मछली सुखाकर बेचने का काम शुरू किया। धीरे धीरे रत्नापुर बदलने लगा। जो गांव कभी बेरोजगारी और निराशा से घिरा था, वहां अब लोगों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई देने लगी।